Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about present continuous tense. सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग और इज एम आर होती है। की नोट, हम आपको की नोट के बारे में बता दें ताकि आप आसानी से इस टेंस को समझ सकें, यानी किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो ही, शी, इट या वन नेम कोई भी नेम हो, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्सन के बारे में फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं उसे, प्रोनाउंस एंड इट्स फॉर्म्स करके इस वीडियो का टाइटल है। हाँ, नेक्स्ट है एम, यानी एम जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ इस्तेमाल होता है, तो एम जो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आर, आर का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या मोर देन वन नेम होगा, यानी प्लूरल नेम होगा, तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ we learn about the use of present continuous tense and in various situations, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अलग अलग कंडीशन में किस तरह हम प्रयोग करते हैं या किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए, यानी जो इसमें चल रहा है अभी जारी है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता दें आपको, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, यानी अभी लिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख रहा है। तो ये हो गया आपका ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं। सेकेंड, ऐसे कार्य हेतु भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे होते हैं या हो रहे हैं, कंटिन्यू लगातार है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें, जैसे ही इज़ राइटिंग अ नावल नाउ अ डेज, यानी वह क्या है, आजकल उपन्यास लिख रहा है, यानी आज तो नहीं लिख रहा है लेकिन आजकल यानी कुछ दिन पहले से लिखना स्टार्ट किया है और आज भी लिख रहा है, अभी उसका उपन्यास लिखना कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसका लिखना जारी है, लगातार है। तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी आने वाला है, हम प्लान बनाए हैं कि नहीं अभी हमें आगे कुछ करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ही इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है, यानी जो आने वाला कल है वो आ रहा है, अभी ये आज नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, नेक्स्ट इसका रूल है ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंस्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें, जैसे यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर्स, तुम क्या हमेशा दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हो, यानी ये आदत है उसकी बुराई ढूंढना ही। तो इस कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपना ये जो रूल है स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स। कुछ वर्ब्स का प्रयोग समान स्थिति में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है, जिसमें स्टैटिव या स्थायी या अस्थायी वर्ब्स या जिसको हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं, तथा डायनेमिक ये क्रियाशील या गतिशील वर्ब हैं, ये भी आते हैं। इसका डिटेल वीडियो हम अलग से बना के आपको समझा देंगे, तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स, इसके थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रूल फर्स्ट, एयस यानी असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट और इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फर्स्ट एग्जांपल है मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, इसको आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब, फिर टीचिंग वर्ब आ गया मेन वर्ब। फिर वह पढ़ रहा है,
ही इज रीडिंग, यानी वह सब्जेक्ट है, ही हो गया और सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ है और रीडिंग आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हम बाज़ार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी सब्जेक्ट हो गया ये आपका और आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद गोइंग मेन वर्ब हो गया और उसके बाद मार्केट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से पेश किया है ताकि आप उसको कई तरीके से बना सकें, कंफ्यूज ना हो। हाँ, रूल को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, एन एस यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग, बस एम के बाद नॉट लग गया, बस बाकी सेम चीज़ें उसी तरह है। ठीक इसी तरह वह नहीं पढ़ रहा है तो ही इज़ नॉट रीडिंग। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, बाकी सेम उसी तरह है। नेक्स्ट रूल है थर्ड, IAS क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें पहले फ्रेंड्स आप ध्यान से सुन लें। जो शब्द क्या आता है, हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बस हम करते क्या है, सिंपल सा काम, जो भी टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और वही क्या की इंग्लिश बन जाती है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो अब क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग, सॉरी, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ तो हाँ और नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नो, सिर्फ यस या नो में जवाब दिया जाता है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के पहले एम लिख दिया, तो एम आई टीचिंग। फिर क्या वह पढ़ रहा है, यानी पढ़ रहा है तो हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं। तो इसके लिए जो है हम क्या किया, बस ही के पहले हम इज लिख दिया, बाकी सब हो गया उसी तरह। इज ही रीडिंग। क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो हाँ और नहीं जा रहे हैं तो नो, ठीक है, यस या नो जवाब दिया जाता है। तो इसमें हम वी के पहले आर का इस्तेमाल कर दिए, बाकी सब सेम हो गया उसी तरह। तो हो गया आर वी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, INS यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 INS यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। देखिए इसका क्या है, जैसे डेमो हमने दे रखा वही वाक्य है हिंदी वाला, बस थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया है। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई नॉट टीचिंग, यानी मैं नहीं पढ़ा रहा, नेगेटिव हो गया। इसका एक दूसरा तरीका है, हम अरेंट यानी सब्जेक्ट के पहले नेगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त हम एमेंट नहीं बल्कि एरेंट इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ एरेंट ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एरेंट हो गया, यानी आर नॉट एरेंट आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग, ठीक है। तो इसका सेकेंड वे दूसरा भी तरीका है, इजंट ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अक्सर हम एरेंट इजंट का इस्तेमाल स्पीकिंग में करते हैं और इसका हम डॉक्यूमेंट या लिखित तौर पे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, या दूसरा तरीका है हमारा आरंट वी गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं रोल नंबर 5 यानी IAS इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc।
क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी इसका इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इसके बारे में पहले आप समझ जाइए। यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इनका जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है, या एक वाक्य से ज़्यादा, चाहे जैसा सवाल हो उस तरह जवाब दिया जाता है, लेकिन कम से कम इसमें एक वाक्य निश्चित होता है। जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बताएं। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो आप बताएंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, या मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो भी, एनीवे, तो कम से कम एक वाक्य का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाट, ठीक है। तो व्हाट एम आई टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेम इसी तरह, वह कैसे पढ़ रहा है, तो कैसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे हाउ, फिर इज ही रीडिंग, वह कैसे पढ़ रहा है। सेम इसी तरह हम बाज़ार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी हमने लिख दिया वाई, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्प, मेन वर्ब आपका आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो हो जाएगा वाई वी आर गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल ऑफ दिस सेंटेंस, सॉरी टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिरी रूल है INS WH वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी नेगेटिव हो गया, तो हम सेम पहले की तरह प्रोसेस है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सब उसी तरह रहेगा। वाट यानी क्या हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, फिर टीचिंग मेन वर्ब हो गया, तो हो जाएगा वाट एम आई नॉट टीचिंग। फिर वह कैसे नहीं पढ़ा रहा है, तो कैसे के लिए हाउ हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, नेगेटिव वर्ड नॉट हो गया, फिर रीडिंग यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी मेन वर्ब हो गया, यानी एक्शन वर्ड। तो हाउ इज ही नॉट रीडिंग हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हम बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों के लिए हमने अंग्रेजी लिख दिया वाई, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, गोइंग जाना जो है कि मेन वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, टू मार्केट ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी हम बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गया वाई आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, अब आपके लिए हम एक्सरसाइज दे रखे हैं, एक ही सेंटेंस को इस टेंस के सभी 6 रूल पे आधारित करके आप इसी तरह का एग्जाम्पल खुद से भी बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप देखिए क्या है, वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, यानी ये आपका AS था, ठीक है, और ये आपका NS हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या वर्षा हो रही है, यानी आपका हो जाएगा ये IAS क्या वर्षा नहीं हो रही है, तो ये हो गया INS क्या वर्षा क्यों हो रही है, तो ये आपका रूल है 5th IAS WH वर्ड। फिर आपका 6th एंड लास्ट है कि वर्षा कहाँ नहीं हो रही है, तो इस पे आपका रूल लागू होगा INS WH वर्ड। यानी एक ही सेंटेंस को इस टेंस के सभी नियमों पे अलग अलग करके, यानी थोड़ा बदलाव करके हम बना सकते हैं। ट्रांसलेशन भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। आप इसी तरह के और वाक्य खुद से बना के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए हमने दिया है ताकि आप आसानी से एक बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सके, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। तो सबसे पहले शुरुआत हम छोटे वाक्यों से ही करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो को आप हमने यहाँ पे दे रखा है एक एग्जांपल, लेकिन आप इसके आधार पे कोई भी अपना सेंटेंस छोटा सा बनाइए और उसी को थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द बढ़ाते बढ़ाते बड़ा करते रहिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ। देखिए हम एक एक वर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, सेंटेंस सब वही है, और एक आपने बना दिया, फिर आगे आप आसानी से बनाते हुए चले जाएंगे। फिर मैं अपने विद्यालय साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए साइकिल से जा रहा हूँ,
मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से तेज़ी पूर्वक जा रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से बहुत तेज़ी पूर्वक जा रहा हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा सेंटेंस सेम है, बस एक एक वर्ड उसमें ऐड कर किया गया और वो सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब आपको देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस जितना आसान था, अब डायरेक्टली अगर लास्ट सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप डर जाएंगे कि अरे इतना बड़ा है, कैसे हम करें। ठीक है, तो अगर आप सीरियल वाइज करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। दिए गए सवालों यानी एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।